और अचानक से हमला किया। हम खाली आते और वो उनके हाथ में रोड थी, अटैक कर दिया। गुमचोट हमें भी आई, छोटे भाई को मतलब क्या कि रोड से हमला किया। दूंगा कि मेरे जब तक इंसाफ नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक। मेरा नाम सज्जन सिंह है, पिताजी का नाम श्री चंद्रभान है। तो कहाँ से आप हैं? जी सागरपुर से हैं। सागरपुर ये आप कौन से लथपथ है, मेडिकल के लिए आप अस्पताल आए हुए हैं, किसने किया है और क्यों? ये जी मेरी ड्यूटी थी, चौकी ड्यूटी थी, जो कि 16 तारीख में थी। रात को तकरीबन 11 बजे के तकरीबन। रात को ठिकरी पैरे पर थे आप? हाँ, टिगरी पैरे पर था। तो उसी दौरान ये 2 लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे। मैंने इनको रोका कि भाई इस टाइम कहाँ जा रहे हो? तो बोला तेरे को क्या लेना देना है, हम कहीं पर भी जाएं। ये जाकर के और रोड के ऊपर पेड़ काट रहे थे। हम दोनों ने जाकर के उस टाइम देखा है कि वहां पर ये पेड़ काट रहे हैं। एक बाबूलाल का लड़का था बिन्नू, और एक ये था टोनू, और एक ओम प्रकाश। फिर मैं देख करके फोटो लेकर के आ गया जी उस टाइम। अच्छा। मैंने इनको कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन वन विभाग के भी आए थे, तो सरपंच साहब को सुबह रिपोर्ट दिया कि भैया ऐसे ऐसे रात में घटना घटी है, पेड़ कटा है। तो सरपंच साहब ने भी जाकर के रात में ही मुआयना किया, फोटो खींचा है उसका। और उसके बाद में इन आकर के फिर जैसे बस आई है सुबह, बस वाले ने फिर वन विभाग आपके साथ जो वारदात हुई, कितने बजे ये वारदात? आज सुबह हुआ जी, हम 10 सवा 10 बजे हुई कि भाई साहब बोला कि जो एक सिंचाई विभाग का एक कोई प्लानिंग आया हुआ, वहां पर वो तालाब सा बनना था, तो उसकी सिंचाई के लिए भाई बोला कि साथ में चलना। तो हम जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो वो सब लोग आकर के एकदम से अचानक से अटैक कर दिया हमारे पर। वो ये सोच रहे थे कि ये इसकी मतलब नाप तोल ना हुई जमीन का, यानी वहां पर काम न किया जाए, और अचानक से हमला किया। हम खाली आते और वो उनके हाथ में रोड थी, वो लोहे की रोड। आप अपने घर पर बैठे थे? जी, घर के ऊपर ही थे जी। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो आपके घर पर जानलेवा हमला? जानलेवा हमला किया जी। आपने कंप्लेंट दे दी है? हाँ जी। पुलिस कंप्लेंट किया आपने? हाँ, पुलिस कंप्लेंट लिख रहे हैं। 112 को बुलाया था? जी जी जी, 112 को बुलाया। आप अपना परिचय दे सकते? हाँ, मेरा नाम जगदीश प्रसाद, सन ऑफ श्री चंद्रभान। मैं सरपंच का बड़ा भाई हूँ। सागरपुर गाँव। सागरपुर। ये जो पूरा मैटर है, हाँ जी, उस मैटर किस तरह से हुआ बताइए। हाँ जी, आज सुबह हम तैयारी करें, कल शाम को मतलब ये पैमाइश कराने वाले महकमा को बुला रखा था, जो कि पूर्व में सिंचाई विभाग का एक मतलब प्रोजेक्ट आया हुआ था, उसकी पैमाइश के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो हम सरपंच के घर पर सभी भाई खड़े थे, सभी मतलब क्या कि और भी 2-4 खड़े थे। तो इनका प्री प्लानिंग आकर इससे पूर्व मतलब क्या कि 16 तारीख को छोटे भाई की पेशी थी, मतलब रात को उसकी टिकरी पैरा था। टिकरी पैरा के दौरान क्या कि PWD के मतलब रोड के ऊपर पेड़ काट रहे थे। ये पास में गया तो इनकी मतलब, और उससे पहले कि ये टोनू और ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पर रात को 11-12 बजे के लगभग जा रहे थे। इनने टोका भी क्यों जा रहे, क्योंकि इनका टोकना जायज था, क्योंकि ये टिकरी पैरे पर थे। इससे पहले पूर्व पंचायत हुई थी 16 तारीख को गाँव में। तो ये करीब 6 महीने पूर्व ये प्रोजेक्ट आया था। इसके लिए कल्ला नंबर 3 और 4 मतलब क्या कि ये फिक्स कर दिया गया था। तीनों गांव के लंबरदार और पूरी पंचायत में ये मतलब प्रस्ताव पास कर दिया गया था पूर्व सरपंच द्वारा। क्या कि ये मतलब ये चाह रहे थे कि ये इस पर प्रोजेक्ट नहीं हो, वो इस पर अड़ंगा डाल रहे थे। आज सुबह करीब 10 बजे, सवा 10 बजे ये क्या लोग प्लानिंग करके हमारे घर पर आए, और आकर के एक वाद विवाद के बाद एकदम अटैक कर दिया। गुमचोट हमें भी आई, छोटे भाई को मतलब क्या कि रोड से हमला किया। तो ऐसे प्लान करके उसके बाद क्या कि बीच बचाव हो गया, कुछ गांव भी इकट्ठा हो गया। उसके बाद पुलिस को मतलब क्या कि 112 मतलब पंचायत का कोई कार्य करना था जिसे वो लोग नहीं करने देना चाह रहे थे, और इस एवज में आपको लाठी डंडों से पीटा गया, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। और चोटें हमारे भी आई, बाकी उनको, जबकि मामला इनको भी, ये छोटे भाई को इनको भी चोटें हैं। हाँ हाँ जी सरपंच साहब, किस तरह जो आपके घर पर हमला हुआ है, इसका कारण क्या मानते हैं आप? कारण एक तो 16 तारीख को चौकी थी 2 आदमी की, सज्जन सिंह और मनजीत सिंह की। उन्होंने रात को 12 बजे मेरे को बताया भाई पेड़ कट रहा है बस स्टैंड पे वन विभाग का। तो मैं उठ करके गया, देखा विनोद कुमार सन्नौफ, बाबूलाल गांव के 2 लड़के हैं, नरेंद्र सन्नौफ, ओम प्रकाश,
गांव के ही, और फोटो लेके आ गया। फिर वो विभाग दूसरे दिन वन विभाग आ गया, वो उनको बुला लिया। जो भी फोटो फाटो दे के रास्ता ब्लॉक हो रखा था, उन्होंने वो कार्रवाई करके ले गए। तो अभी सिंचाई विभाग का अभी जनवरी में उसको किला नंबर 3 और 2 दे रखा है, और उसका बोली भी नहीं लगाया है। सुरेंद्र सिंह संग भगवान नारायण ने वो 2 किला भी जबरदस्ती से बा लिया है, 2 किला जबरदस्ती बा लिया है, उसको नोटिस दिया, छोड़ा भी नहीं है। उसके साथ पुराना सरपंच रोहतास भी है, और हम 6 बार सिंचाई विभाग आ लिया, एसडीओ आ लिया, एक्शन आ लिया। सरपंच साहब ये बताइए, आपके घर पर जो लोग हमला करने आए थे वो कौन थे? वो आज हमें पैमाइश के लिए उधर ही जा रहे थे, और ये गिरदावल पटवारिया रखा था, मशीन ऊपर लगा रखा था, और गाड़ी खड़ी हुई थी, हम जा रहे थे। नक्शा हाथ में था। ये ओम प्रकाश सन ऑफ शीशराम, ईश्वर सिंह सन ऑफ शीशराम, नरेंद्र सन ऑफ ओम प्रकाश, और लिस्ट दे रहे कौन। फाइनली आप अब क्या कहना चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये कर रहा हूँ कि मेरे को 20 का सरपंच आ रखा है, बना है, तो ये काम नहीं करने दे रहे, और इसमें खुद गलत काम कर रखा है। एक गली 16,87,000 की बना रखी है, जो खत्रीपुर रास्ता का, जो कि ग्राउंड में नहीं बना हुआ है, और ये इसके गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो बोला तुम्हारे को हमें, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सरपंच साहब कि पीछे उनके कार्यकाल में उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किए थे, और उसको अब कहीं ना कहीं वो उगड़ने लगा है, इसलिए ये सब आप पर हुआ है। वो जोड़ भी जो खोद रखा, वो बनी में खोद रखा, जबकि पंचायती किला में नहीं अवध खोद रखा, इसलिए वो पैमाइश नहीं होने दे रहा था। और वो अपने परिवार के सारी गुंडे भेज दिया है, और हमारे घर पे मारपीट किया है, और 10 आदमी आए थे, और बिल्कुल घर के क्या कुछ उनके पास हथियार थे? हथियार पत्थर थे, लाठी था। ओके, प्रशासन से कोई मांग आपकी? प्रशासन से ये मैं कर रहा हूँ कि हमारे को इंसाफ मिले, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा मैं। और ऊपर तक मैं तो मुख्यमंत्री को भी बोल दूंगा कि मेरे जब तक इंसाफ नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक।